जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी के एक दिन के कार्यक्रम के लिए मीडिया के विज्ञापनों पर खर्च दिया गया 7 करोड़ रुपए। स्कूलों का बजट धड़ल्ले से उड़ाया गया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था जिस एक दिन के कार्यक्रम के लिए महज अखबारों, टीवी और दूसरे पोर्टल्स पर विज्ञापन पर 7 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च दिए? तो क्या जब 7-7 करोड़ रुपए एक दिन के कार्यक्रम पर मोदी के लिए विज्ञापनों पर, इश्तिहारों पर खर्च किया जा रहा और दूसरी तरफ स्कूलों का, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट काटा जा रहा है, तो फिर आपका जागरूक होना जरूरी क्यों नहीं? और अगर जागरूक होना जरूरी है तो फिर आवाज क्यों नहीं उठाते? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन के पहुंचने के लिए उस कार्यक्रम में 7 करोड़ रुपए, और यह हवाई बात नहीं, यह बाकायदा आरटीआई से दिया गया जवाब है जिसमें एक एक करके सारी डिटेल दी गई है। दोस्तों, आपने अब तक सुना होगा, देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ वर्ष पहले 10 लाख का सूट पहने हुए, और तभी से कांग्रेस ने उन्हें सूट बूट की सरकार कहना शुरू किया। यह खबरें आई कि 25 से 30 हजार रुपए किलो विदेशी मशरूम खाते हैं। यह खबरें आई कि जिस तौर पर मोदी के रखरखाव पर, प्रधानमंत्री के रहन सहन, खान पान पर जो पैसे खर्च होते हैं, उन पैसों का अगर सही तरीके से डेटा बाहर आ जाए तो जनता आश्चर्यचकित न सिर्फ रहेगी बल्कि शायद ही कभी मोदी के लिए मन में इज्जत होगी। दोस्तों, दरअसल यह खबर 7 करोड़ रुपयों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन के कार्यक्रम की विज्ञापन की है। आरटीआई से पता चला है कि एक दिन के कार्यक्रम के प्रचार प्रसार पर सरकार ने पैसे खर्चे हैं, और वो भी एक दिन के लिए। मोदी के विज्ञापन समाचार एजेंसियों में जो छपवाए गए, बाकी आप अंदाजा लगाइए कि हर दिन कितने विज्ञापन छपते हैं रोजाना। आप अखबार उठा करके देख लीजिए, आप पोर्टल से देख लीजिए, वेबसाइट्स देख लीजिए, डिजिटल सोशल मीडिया देख लीजिए। अब आप सोचिए, एक कार्यक्रम के लिए इतना पैसा, तो रोजाना कितना पैसा, कितना आपको पैसा आपका जो मेहनत का है, खून पसीने का है, चेहरा चमकाने और मोदी मोदी कराने के लिए। मगर दोस्तों, आप अनजान बने रहते हैं। और दोस्तों, ये तो उस गरीब राज्य की स्थिति है जहां पर सरकारी स्कूलों के फंड के कटौती से वो स्कूल इस तरह जूझ रहे हैं कि बिजली का बिल भरना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, चाक डस्टर खरीदना मुश्किल हो रहा है। मगर साहब के कार्यक्रम के लिए अखबारों, टीवी में ऐड पाठ दिया गया। दोस्तों, इसका खुलासा दरअसल आरटीआई से हुआ। अब सोचिए कि गरीब राज्य में ऐसे खून चूस कर मोदी मोदी कराया गया, तो फिर जिन राज्यों के पास में पैसे ज्यादा हैं वहां क्या हाल होगा? दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अजय वासुदेव बोस, जिन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा था कि 1 नवंबर 2025 को मनाए गए छत्तीसगढ़ दिवस के अवसर पर विज्ञापनों पर कुल कितना पैसा खर्च किया गया। आवेदन के जवाब में खर्च की गई राशि का विवरण साझा करते हुए छत्तीसगढ़ जनसंपर्क निदेशालय ने बताया कि एक दिन के इस कार्यक्रम को लेकर मीडिया पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दोस्तों, 7 करोड़ रुपए। हालांकि दोस्तों, आरटीआई के जवाब में यह नहीं बताया गया कि किस टीवी चैनल या अखबार को कितना पैसा दिया गया। दोस्तों, अब इसका दूसरा पहलू दिखाता हूं। 7 करोड़ के विज्ञापन के बीच स्कूलों के फंड में बड़े स्तर पर कटौती सरकार की गई। साल 2020 में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट योजना की शुरुआत पिछली कांग्रेस सरकार ने की थी। विद्यालय की वेबसाइट के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, जिसके तहत राज्य में बड़ी संख्या में आत्मानंद स्कूल खोले गए। लेकिन वर्तमान सरकार के समय में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इस विद्यालय के फंड में करीब 65% की कटौती कर दी गई। सोचिए दोस्तों, ये अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए बीजेपी और संघ के लिए पैसे खर्चते हैं, खर्चिए, आपके हाथ में तो सत्ता है, मगर स्कूलों, शिक्षा के बजट को काट करके। दोस्तों, मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $55 प्रति बैरल है, फिर भी आप 100 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बेच रहे हैं और आप उस पर मानने नहीं।
आप हैरान रह जाएंगे कि अगर आप 100 रुपये पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं तो महज वो 45 से 50 रुपये का ही डीजल पेट्रोल होता है। बाकी सब आपका पैसा टैक्स में, इसमें उसमें जाता है, एक्साइज में जाता है, कंपनियों को प्रॉफिट देने में जाता है। जिस पर मोदी साहब ने कहा था ना शुरुआत में जब आए थे प्रधानमंत्री बन करके कि देखिए डीजल पेट्रोल की कीमतें घट गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो आपको ज़्यादा नसीब वाला प्रधानमंत्री चाहिए या कम नसीब वाला। जनता को लगा कि शायद कटौती होगी प्राइस में, क्योंकि दोस्तों मनमोहन सिंह के सरकार में जब $150 प्रति बैरल तक गया था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल, तो भी 62 से 70 रुपए तक मैक्सिमम गया था, 62-63 रुपए। और कितना था? $150। अभी कितना है? $55। फिर भी 100 में हम। खैर, अब देखिए कि अगर इन विद्यालय जिसकी स्कीम के तहत जिनको शुरू किया गया कांग्रेस सरकार में 65% अगर उसके बजट की कटौती कर दी गई, सोच सकते हैं स्कूलों के रखरखाव, वार्षिक समारोह, खेल गतिविधियां, स्टेशनरी, चाक, डस्टर आदि परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य सरकार के सालाना 5 लाख रुपए मिलता था, अब 1 लाख रुपया उसे घटा करके कर दिया गया। दोस्तों, एक बड़े मीडिया हाउस की खोजी रिपोर्ट्स में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के प्रधानाचार्य कहते हैं कि स्कूल को बिजली जो बिल आता है 25,000-30,000 रुपये आता है। बजट की इतने बड़े स्तर पर कटौती होती है, कितने कम पैसों में बिजली तक का बिल चुकाना मुश्किल हो जाता है और उन्हीं पैसों में उन्हें पूरा स्कूल मैनेज करना होता है। मगर ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? 7 करोड़ रुपए एक दिन के कार्यक्रम के लिए अखबारों में, और किन अखबारों को, किन टीवी को? और वो पैसा क्या डायरेक्ट उनको गया या बीच में कोई कट मनी रहा? जैसा कि मोदी साहब कई बार अक्सर कहते हैं, कट मनी का जिक्र करते हैं। जाहिर तौर पर ये ऐसी स्थितियां हैं जिन स्थितियों को लेकर के इस वक्त लोग न सिर्फ परेशान हैं बल्कि लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या आप साहब 10,000 करोड़ के आप प्लेन पर चलते हो, 5 लाख रुपए का चश्मा पहनते हो, 2 लाख 4 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का जूता पहनते हो, ऐसी खबरें बाहर आई। आप जाकर के देख लीजिए, बीते कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से बाकायदा ट्वीट किया गया, चश्मे से लेकर के जूते और जैकेट और कुर्ते पे लगे हुए बटन और वेस्ट कोट, सारी चीजें लाखों से नीचे की कोई नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोग मजाकिया अंदाज में कहते थे कि एक गांधी थे, जिन गांधी का नाम इन्होंने मनरेगा से हटा दिया, जिन गांधी का योगदान भारत की आजादी से लेकर के तमाम चीजों में है, जिन गांधी को पूरी दुनिया मानती पूछती है, वो गांधी आजादी के वक्त से सूट बूट पहनने वाले थे, आजादी में शामिल होने से रईस घर के थे, मगर जब आए तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और एक शख्स जो खुद को चाय वाला कहता है, एक शख्स जो कहता है कि उनकी मां ने दूसरों के घरों में बर्तन मांज करके उन्हें पाला है, वो जब आया उस कुर्सी पर तो उसने 25,000 रुपए किलो मशरूम खाना शुरू कर दिया। जाहिर तौर पर ऐसे सवाल उठेंगे। दोस्तों, वर्तमान में 751 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय छत्तीसगढ़ में चलते हैं। सरकार का दावा है कि इन विद्यालयों में पुस्तकालय, अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला जैसे अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों की एक उच्च प्रशिक्षित टीम है। लेकिन सवाल ये कि क्या फंड के अभाव में इन सुविधाओं सुचारू रूप से इस्तेमाल हो सकता है? कैसे होगा? जबकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आरपी सिंह का आरोप है कि राज्य की वर्तमान बीजेपी सरकार आत्मानंद विद्यालयों की स्थिति पर इसलिए ध्यान नहीं दे रही क्योंकि वो निजी स्कूलों को बढ़ावा भी देना चाहती है। यानी कि सिर्फ अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए ही या सिर्फ मोदी कराने के लिए ही पैसे नहीं खर्च किए जा रहे हैं, शिक्षा विभाग के पैसे नहीं कट किए जा रहे हैं, बल्कि इसके पीछे एक मंशा ये भी ताकि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है, इनके अपने खास लोगों के प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए। जाहिर तौर पर एक पूरा बड़ा स्कैम है। आप उठा करके देख लीजिए, बड़े बड़े स्कूल, या तो वो फिर नेताओं के हैं, मंत्रियों के हैं, या फिर उनके साथ में गहरे कनेक्शन वालों के। आखिर क्यों सरकार दोहरा मापदंड अपनाती है? एक तरफ 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात करती है। कौन ऐसा अधिकारी है, कौन सांसद, विधायक, मंत्री है जो अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता हो? हरगिज नहीं। जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो फिर सरकारी यूनिवर्सिटी ही ढूंढते हैं।
जब डॉक्टर बनना होता है बेटे को तो एम्स ही चाहेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही चाहेंगे, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो मोटा पैसा देना होता है। लेकिन जहां पर बुनियादी शिक्षा है, नर्सरी से लेकर के 5वीं 7वीं 10वीं 12वीं तक, वहां कोई नहीं पढ़ाना चाहता अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में। यह स्थिति है और जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा स्कैम है जो सरकार में, हर सरकार में चलता है। वो कहते हैं कि भूपेश बघेल ने लगभग 750 आत्मानंद स्कूल खोले थे ताकि गरीब परिवारों को, उनके बच्चों को कम फीस में, सस्ती फीस में, बेहतर सुविधाओं के साथ में पढ़ाई मिल सके। मगर इनकी सरकार आती सब कुछ सत्यानाश तो कर ही दिया, मगर अब बजट ऐसा काट दिया जिसके अभाव में लोग, उनके बच्चे परेशान हैं। और दोस्तों, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक दिन के लिए 7 करोड़ रुपए विज्ञापन पर, मगर इनकी जब रैलियां होती दोस्तों, एक झलक आपको मैं दिखा देता हूं किस तौर पर, और सुन लीजिए एक सांसद की जुबानी, चाय नाश्ते पर करोड़ों रुपए कैसे खर्च किए गए। 8-8 करोड़ रुपए बसों में भर करके लोगों को लाने के लिए दूसरे जिलों से। सुनिए। जय हिंद साथियों, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक और कारनामा सामने आया है। यह कारनामा है आदिवासी फंड को उनकी रैलियों में खर्च करने का कारनामा। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने, हमारे जो विधायक हैं गुजरात से, आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं चैतल वसैवा जी, उनके विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने एक रैली की प्रधानमंत्री जी ने। और आपको जान के हैरानी होगी कि आदिवासियों के लिए जो फंड इस्तेमाल होता है, उस फंड का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की रैली के लिए किया गया। करीब करीब 12,000 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उनके कुपोषण को दूर करने के लिए जिस आदिवासी फंड का इस्तेमाल होना था, उनके इलाके में स्कूल के निर्माण के लिए जो आदिवासी फंड का इस्तेमाल होना था, उनके इलाके में जो अस्पताल के निर्माण के लिए, स्कूल के निर्माण के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए जो फंड आदिवासी समाज के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए इस्तेमाल होना था, वो फंड प्रधानमंत्री की रैली में खर्च कर दिया गया। और जी हां, ऐसी आलीशान रैली कि आपको खर्चे सुनकर यकीन नहीं होगा। 2 करोड़ रुपए तो टॉयलेट के इंतजाम में खर्च कर दिए गए, 7 करोड़ रुपए मंडप के इंतजाम में खर्च कर दिए गए, 5 करोड़ रुपए स्टेज बनाने के लिए खर्च कर दिए गए, 3 करोड़ रुपए डोम बनाने के लिए खर्च कर दिए गए। आप कल्पना कीजिए कितनी आलीशान रैली प्रधानमंत्री जी के लिए आयोजित की गई। करोड़ों रुपए, करीब करीब 7 करोड़ रुपए बस के खर्च के ऊपर किया गया, बसों के ऊपर खर्च किया गया, जिससे लोगों को वहां पे लाया जा सके। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये क्या हो रहा है गुजरात में? क्या आदिवासी समाज के लोगों को सम्मान से जीने का हक नहीं? हमारे विधायक ने जब सरकारी अधिकारियों की मीटिंग में पूछा, बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए आप पैसा क्यों नहीं खर्च करते? सरकार कहती है पैसा नहीं है। बीजेपी की सरकार वहां कह रही है पैसा नहीं है। वो पैसा कहां जा रहा है? वो पैसा जा रहा है प्रधानमंत्री की रैली में। इसलिए साथियों और दोस्तों, इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। समाज के वंचित, शोषित आदिवासी लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि आपके लिए उनके पास पैसा नहीं है और आपका पैसा, आपके विकास का पैसा, आपके बच्चों के भविष्य का पैसा प्रधानमंत्री की रैलियों में खर्च किया जा रहा है। जय हिंद। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं, जागरूक रहना जरूरी है। जागरूक नहीं होंगे नहीं, समझेंगे नहीं। जागरूक रहिए, अपनी आवाज उठाइए।